तो स्टूडेंट्स, आज के क्लासेस के ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे हमारे एक एक्सकवेशन के प्रॉब्लम पे। और इस एक्सकवेशन प्रॉब्लम में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम एक किसी भी एरिया में जहाँ पर हम एक्सकवेशन करते हैं, डीप एक्सकवेशन करते हैं फॉर आवर रिटेनिंग वॉल्स एंड फॉर आवर डिफरेंट टाइप ऑफ सिविल इंजीनियरिंग पर्पसेस। तो वहाँ पर हम पर्टिकुलरली हमारे जो लैंड होती है वहाँ पर हम अपने एक्सकेवेटर्स को रख के और इस तरीके से हमारे एक्सकेवेटेड एरियाज क्रिएट करते हैं। और फिर नीचे हमारी बिल्डिंग का जो भी राफ्ट फाउंडेशन, मैट फाउंडेशन हम करना चाहते हैं वो हम करते हैं। तो ये एक्सकेवेटेड एरिया हम जो बनाते हैं, इसके जो स्लोप स्टेबिलिटी है उसको भी हम चेक करते हैं कि कितने एक्सकेवेटेड एरिया के किस इंक्लाइंड एंगल पे वो स्लोप स्टेबिलिटी सही रहेगी या नहीं। तो इसी से रिलेटेड हम आज एक प्रॉब्लम करेंगे हमारे क्लासेस में। सो द प्रॉब्लम डेफिनेशन क्या है कि जो स्लोप स्टेबिलिटी है हमको चेक करनी है। पर्टिकुलरली ये जो सॉयल है ये 3 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट लेयर है, सेकंड लेयर है, थर्ड लेयर है। और ये पूरा एक्सकेवेटेड एरिया की ज्योमेट्रिकल प्रोफाइल है। जो फर्स्ट लेयर है वो हमारे एनजीएल से, नेचुरल ग्राउंड लेवल से 3 मीटर नीचे है। जो सेकंड लेयर है वो फर्स्ट लेयर से 4 मीटर नीचे, मीन्स एनजीएल से 7 मीटर तक नीचे तक है। और जो थर्ड लेयर है वो आफ्टर 7 मीटर स्टार्ट होती है। और इसके लिए हमको एसपीटी टेस्ट, जो स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट एसपीटी टेस्ट होता है, उसकी वैल्यूज गिवन है। एसपीटी टेस्ट n इक्वल्स टू 8, n इक्वल्स टू 15 एंड n इक्वल्स टू 25। और हमको डिफरेंट डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स गिवन है जो भी हमको ज्योमेट्रिकल कंसीडरेशन इसका करना है। सो ये फर्स्ट टाइम जैसे हमने कोई भी प्रॉब्लम ली, हमको एक्सकेवेटेड एरिया क्रिएट करना है। तो ये जो ज्योमेट्रिकल कोऑर्डिनेट्स हैं, ये जो हम ज्योमेट्री क्रिएट कर रहे हैं, ये पहले हम ट्रायल पे टेस्ट करते हैं। अगर सक्सेसफुल हो जाता है फिर हम उसको फाइनल करते हैं। अगर हमको हमारे स्लोप स्टेबिलिटी में फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1 से कम मिलती है तो हम इसको चेंज भी करते हैं। तो ये ट्रायल बेसिस पे हम करते हैं बार बार। सो इस तरीके से हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज गिवन है। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ सॉइल की भी प्रॉपर्टीज गिवन है। जो लेयर 1 है, जो कि अप टू 3 मीटर डेप्थ थी, मीडियम स्टिफ क्ले थी, और उसके लिए हमारे पास अलग अलग जो भी वैल्यूज थे वो प्रोवाइडेड हैं, जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन है। लेयर 3 थी, उस लेयर 2 के लिए भी अवेलेबल, इस तरीके से लेयर 3 के लिए भी अवेलेबल है। तो हम इन्हीं वैल्यूज को यूज करेंगे। और यहाँ पर टाइप ऑफ ड्रेनेज कंडीशन भी गिवन है। लेयर 1 के लिए अनड्रेन्ड भी है, ड्रेन्ड है, और थर्ड के लिए भी ड्रेन्ड है। तो अनड्रेन्ड भी, ड्रेन्ड क्या होता है, ये सब हमने ट्यूटोरियल 1 में मैंने थोड़ा डिस्कस करा है आप लोगों से। और कभी कभी एसपीटी के वैल्यू के बेस पे भी हमको कई सारी वैल्यूज निकालनी पड़ती हैं, जैसे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ऐसे कुछ वैल्यूज होती हैं जो हमको गिवन नहीं रहती हैं, तो हम विद द हेल्प ऑफ सर्टन जो हमारे एम्पेरिकल फार्मूला है, जैसे ये जो फार्मूला गिवन है, ये फाउंडेशन एंड एनालिसिस डिजाइन ऑफ जेई वॉल्स की बुक्स है, उसमें से मैंने देखा है और आपको बता रहा हूँ कि ये जो एसपीटी की बेस पे हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये सब ऐसी बहुत सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसलिए एसपीटी टेस्ट भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो चलते हैं अपने प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन की तरफ। तो प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन में हम सबसे पहले देख लेते हैं हमको क्लासेस में इसको पूरे मॉडल को कैसे बनाना है। ये हमारा क्लासेस सॉफ्टवेयर है। इसमें सबसे पहले हम न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, जिसका हम नाम देंगे एक्सकेवेशन प्रॉब्लम। ओके, और नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पर हमको जो कुछ चीज़ें देखनी है वो क्या देखनी है, बाकी सब चीज़ें हमने पहले से पढ़ रखी हैं। प्लेन स्ट्रेन क्या होता है, 15 नोडेड एलिमेंट क्या होता है, ये सब चीज़ें हमने देखी है। अब यहाँ पर हमको मेन अभी क्या देखना है, जो कंटूर्स है ना, जो हमारी सॉइल के कंटूर्स हैं वो हम देख लें। तो अभी जो हमारे पास एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है उसमें सॉइल कंटूर्स अगर हम देखें तो ये मेरी सेंट्रल लाइन है। सेंट्रल लाइन से मैं इस साइड, मुझे ऑन एंड अबाउट 14, एक्स में मुझे 14 जाना है और वाई में 14 जाना है। इसके अलावा भी मैं जितनी दूर तक अपनी बाउंड्री ले जाना चाहता हूँ उतनी दूर तक मैं अपनी बाउंड्री ले जा सकता हूँ। तो फॉर एनालिसिस पर्पस मैं अपनी बाउंड्री को थोड़ा फॉर अवे कंसीडर करता हूँ। मैं एक्स 6 के अलोंग जो मेरा ओरिजिन है उसके
लेफ्ट और राइट दोनों साइड में 50-50 मीटर की बाउंड्री कंसीडर करता हूँ। सिमिलरली वाई मिनिमम मेरा क्या है, वाई मिनिमम मेरा क्योंकि ये एनजीएल है, यहाँ वाई मिनिमम 0 हो जाएगा, और जैसे जैसे मैं नीचे जाता जाऊंगा तो मेरा वाई मैक्स कितना हो जाएगा, वो मेरा जैसे मैंने एक्स एक्सेस में 50-50 कंसीडर करा है, वैसे मैं इधर भी 50 मीटर कंसीडर करता हूँ। तो यहाँ पर एक्स मिनिमम मैं एंटर कर देता हूँ। एक्स मिनिमम विल बी -50, एक्स मैक्स विल बी 50। सिमिलरली वाई मिनिमम, ओके, वाई मिनिमम मैं कितना नीचे जा रहा हूँ तो -50, और वाई मैक्स मैं कर देता हूँ 0, तो मेरा एनजीएल है। ओके, तो इस तरीके से मेरी एक प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगी, इसको मैं ओके कर दूंगा। अब इसके बाद मेरे पास यहाँ पर सॉयल से रिलेटेड डायरेक्टली डाटा नहीं है हर सॉयल सरफेस का, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, विद द हेल्प ऑफ बोर होल्स मैं उस सॉयल को क्रिएट करता हूँ। मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा क्रिएट बोर होल ऑप्शन पे, और क्रिएट बोर होल को मैं कहीं पर भी स्क्रीन पे रखूंगा अपने सबसे पहले, और सिंगल क्लिक करूंगा तो मुझे बोर होल डाटा इंटर करने का ऑप्शन मिल जाएगा। अब बोर होल डाटा जो मुझे इंटर करना है उसमें सबसे पहले मुझे बोर होल जो भी है उसकी लोकेशन इंटर करनी है। तो मेरे लेयर्स कितने फॉर्म में है आप यहाँ पर देखिए, लेयर मेरी 3 फॉर्म्स में है। फर्स्ट लेयर है जो कि 0 to 3 है, सेकंड लेयर है 3 to 7 है, एंड थर्ड लेयर है जो 7 ऑनवर्ड्स है। तो इसलिए मुझे 3 बोर होल्स बनाने पड़ेंगे यहाँ पर, तीनों बोर होल्स की अलग अलग कंडीशन देनी पड़ेगी। तो बोर होल कंडीशंस मैं जो बनाता हूँ, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ऐड पे इंटर करूँगा। मेरी फर्स्ट बोर होल 0 से उसका बॉटम कितना है -3, क्योंकि मैं ग्राउंड में नीचे जा रहा हूँ। सिमिलरली मैं फिर ऐड करूँगा, तो नेक्स्ट बोर होल हो जाएगा मेरा -3 to -7। लाइकवाइज मैं थर्ड इंटर करूँगा तो -7 to -50। जहाँ तक मैंने अपनी लेयर बनाई है सॉइल की, तो ये मेरा -50 हो जाएगा। अभी यहाँ पर कोई भी मैंने सॉइल की प्रॉपर्टीज नहीं डाली। और दूसरी चीज़ आप देखिए, ये जो x इक्वल्स टू 0 और हेड इक्वल्स टू 0 है, ये हमारी वाटर टेबल कंडीशन है। तो अभी मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मेरा जो वाटर टेबल कंडीशन है वो ग्राउंड लेवल तक है, टॉप तक है, इसलिए मैंने यहाँ पर कोई भी हेड इंटर नहीं करा है। तो इसलिए आपकी ये जो एक ट्रायंगुलर लोडिंग जो दिख रही है वाटर टेबल की रिस्पेक्ट में, वो आपको फ्रॉम द टॉप ऑफ द सॉइल दैट इज ग्राउंड सरफेस से दिख रही है। ओके, तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि मैंने वाटर टेबल टॉप सरफेस तक कंसिडर करके। नाउ सेकंड पोर्शन में हम चलते हैं। सेकंड पोर्शन में हम आते हैं, तो हमको अब मटेरियल की प्रॉपर्टीज एंटर करनी है। ओके, तो मैं सबसे पहले यहाँ पर ऐड करूँ मटेरियल। तो सबसे पहले मैं मटेरियल का नाम देता हूँ, क्योंकि मेरी मीडियम स्टिफ क्ले। और ये मेरे को कहाँ से पता चला, मेरे को जो प्रॉपर्टीज गिवन थे उससे। मटेरियल टाइप मोर कॉलम था, पर ड्रेनेज कंडीशन फर्स्ट लेयर के लिए मेरी ड्रेन टाइप बी थी। ड्रेन टाइप बी, यहाँ से हम उसका कोई भी कलर चूज करना चाहें तो कर सकते हैं। गामा अनसेचुरेटेड, ये सब वैल्यूज मैं उसी तो आपको इमेज दिखाई थी उससे मैं डाल रहा हूँ, इंटर कर रहा हूँ 17-18। पैरामीटर्स क्या क्या थे मेरे पास, ई की वैल्यू थी 12,500। ओके, और मेरे पास पॉइजन्स रेशो की वैल्यू थी 0.4। सिमिलरली मेरे पास एसयू जो स्ट्रेंथ क्राइटेरिया था उसके लिए मेरे पास वैल्यू थी 50। तो ये मेरा को ओके कर दूंगा तो मेरी एक सॉइल प्रोफाइल बन गई। सिमिलरली सेकंड पे हम चलते हैं, सेकंड पे ऐड करेंगे। सेकंड में मेरी सॉइल का नाम था क्लेई सैंड। यहाँ पर हमारा मोर कॉलम भी था और ड्रेनेज टाइप ड्रेन था। कलर हम चूज कर सकते हैं दूसरा। गामा अनसेचुरेटेड की वैल्यू थी यहाँ पर 18, और सेचुरेटेड की थी 19। सिमिलरली पैरामीटर्स ई की वैल्यू थी मेरे पास 15,000, और पॉइजन्स रेशियो मेरा था 0.35। मेरे पास कोहेजन की वैल्यू थी इसके लिए 10, और मेरे पास फाई की वैल्यू थी 25। मैं इसको भी ओके कर देता हूँ, तो सेकंड सॉइल भी बन गई मेरे पास। थर्ड सॉइल में फिर से देख लेता हूँ, न्यू क्या है मेरी थर्ड सॉइल, डेंस सैंड। और इसके लिए भी मैं कोई सॉइल प्रॉपर्टी ले लेता हूँ। गामा अनसेचुरेटेड इस केस में था मेरा 18, और गामा सेचुरेटेड था 19। लाइकवाइज मेरा जो ई था, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, वो था 20,000। पॉइजन्स रेशियो था मेरा 0.35,
पाई की वैल्यू थी मेरे पास 35, और जब भी कभी मेरा जो एंगल ऑफ फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस 30 से क्रॉस कर जाता है, तो जितना ज़्यादा वो 30 से है उतनी ही वैल्यू हमारी डायलेंट डेंसिटी की हो जाती है, जो कि साई होता है। तो क्योंकि इस केस में मेरा 35 है जो कि 30 को क्रॉस कर रहा है, तो इसलिए मेरी डायलेंट डेंसिटी की फैक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई। ठीक, तो इसको भी ओके कर देता हूँ। तो इस तरीके से मेरी तीनों सॉइल क्रिएट हो गई हैं और यहाँ पर तीनों सॉइल बन गई हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो। ओके, अब ये आपकी तीनों सॉइल है, फर्स्ट लेयर एंड थर्ड लेयर। अब इसके बाद हमको क्या करना है, इसके बाद हमको जाना है हमारे स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन पे। तो हम जाएंगे स्ट्रक्चर। ओके, और बस हमने चेंज क्या करा है, पिछली बार तक हम जो भी सॉइल डाटा देते थे वो इन टर्म्स ऑफ लेयर्स बना के दे देते थे, ज्योमेट्री बना के फिर उसमें लेयर असाइन कर देते थे। इस बार हमने बोर होल्स के फॉर्म में इंफॉर्मेशन दी है, क्योंकि हमको जो भी इंफॉर्मेशन थी बोर होल के रिस्पेक्ट में थी, एसपीटी वैल्यू थी हमारे पास। तो स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो स्ट्रक्चर कैसा स्ट्रक्चर बनाना है, मुझे इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाना है, जो कि मेरी प्रोफाइल थी 14 0 -5 -6 5 -6 14 0 और बॉन्डेड। तो इसके लिए मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं जाऊंगा क्रिएट पॉइंट्स में, क्रिएट पॉइंट्स, और क्रिएट पॉइंट में मैं क्लिक करता हूँ क्रिएट पॉइंट, और सबसे पहले मैं अपना पॉइंट ले लेता हूँ। पहला पॉइंट था मेरा -14 0। तो मैं चाहूँ तो डायरेक्टली यहाँ पर भी -14 0 रखूँगा, मेरे स्क्रीन पे आ जाएगा। नहीं तो मैं चाहूँ तो यहाँ पर जो मेरे पॉइंट, जहाँ पर ये पॉइंट लिख रहा है, मैं यहाँ पर अपने सभी कोऑर्डिनेट्स को टाइप कर सकता हूँ, है ना। मेरे कोऑर्डिनेट्स क्या क्या थे आप देख लीजिए एक बार फिर से, -14 0 -9.3 -3 -5 -6 5 -6 9.5 -3 एंड 14 0। तो मैं इस सबको यहाँ पर टाइप कर सकता हूँ। देखिए कैसे टाइप कर रहा हूँ, ब्रैकेट ओपन करा, मैंने फर्स्ट कोऑर्डिनेट का डाला -14, और आपको कॉमा नहीं लगाना है, आपको स्पेस देना है 0, फिर आप ब्रैकेट बंद कर दीजिए। ओके, सिमिलरली सेकंड आपका था -9.5 -9.5 स्पेस -3। ओके, इसके बाद आपका थर्ड क्या था, थर्ड था आपका -5 एंड -6। फोर्थ पॉइंट था आपका 14 स्पेस 0। सिमिलरली नेक्स्ट पॉइंट था 9.5 एंड -3, और लास्ट जो आपका आता है वो आता है 5 -6। यही हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम थे जो हमको वहाँ पर पुट करने थे। बस इन सबको लिखने के बाद आप इंटर दबा दीजिए। तो ये पॉइंट छूट गया है, लास्ट वाला 14 0 मिस हो गया, तो उसको हम मैनुअली बना लेते हैं 14 0। इस तरीके से हमारे पूरे जो पॉइंट्स थे वो मिल गए हमको। एक पॉइंट ये है हमारा 14 0, सेकेंड पॉइंट है -9 -3, ये है हमारा -5 -6, ये है 5 -6, दिस इज 10 -3। कुछ थोड़े से पॉइंट्स में यहाँ पर गड़बड़ है, चेक कर लेता हूँ क्या गड़बड़ हो रही है। सेकंड, ये जो पॉइंट था ये था हमारा 14 0 -9.5 -3, -9.5 -3। फिर से पॉइंट्स टाइप करता हूँ, तो कुछ टाइपो एरर थी वहाँ पर। -14 0, इसको मैं पहले इंटर कर लेता हूँ। मेरा नेक्स्ट इसी के आगे इंटर करता हूँ। नेक्स्ट तो मेरा -9.5 -3 -9.5 -3। उसके बाद मैं नेक्स्ट इंटर करता हूँ मेरा
-5 -6, ओके, उसको भी इंटर करता हूँ। इसके बाद मैं फिर अपना नेक्स्ट इंटर करता हूँ 14 एंड 0, उसको भी मैं इंटर करता हूँ। उसके बाद मैं इंटर करता हूँ अपना नेक्स्ट जो था मेरा 9.5 एंड -3, इसको भी मैं इंटर कर देता हूँ। और फिर मैं सबसे एंड में इंटर करता हूँ अपना 5 -6। इस तरीके से मेरे पॉइंट्स बन जाएंगे। तो ये मेरे पॉइंट्स क्रिएट हो गए हैं, जो एक्सकवेशन पॉइंट्स हैं। अब इन पॉइंट्स को मुझे ऐड करना है, तो मैं क्रिएट लाइन में जाता हूँ और यहाँ पर क्रिएट लाइन सेलेक्ट करता हूँ और पूरी बाउंड्री को लूँगा। जितनी भी मैंने सॉइल बाउंड्री बनाई है वो पूरी सॉइल बाउंड्री में यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा। इस तरीके से मैं अपनी पूरी सॉइल बाउंड्री को क्लोज करता हूँ। ठीक है, राइट क्लिक करके इस कमांड से बाहर आ जाऊंगा इसके दबा के, तो ये मेरी पूरी बाउंड्री जो थी क्लोज हो गई। अब इसके बाद मुझे यहाँ पर कुछ एक्सकेवेटर का लोड लगाना है। ठीक है, यहाँ पर मुझे कुछ एक्सकेवेटर का लोड लगाना है, ताकि जो भी एक्सकेवेटर काम करेगा वो इस सॉइल को रिमूव करेगा, तो उसका भी कुछ लोड होगा। तो उसके लिए मैं जाऊँगा क्रिएट लोड, ओके, और क्रिएट लाइन लोड, क्योंकि एक एक्सकेवेटर होता है वो यूनिफॉर्म लोड इंसर्ट करेगा। तो मैं, ये मेरा पॉइंट था -14 तो यहाँ से मैं 1 मीटर थोड़ा सा पीछे लेके -15 से एक्सकेवेटर की स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि बिल्कुल कॉर्नर से एक्सकेवेटर नहीं खड़ा होगा, अ लिटिल बिट बैक जो खड़ा रहता है हमेशा। तो मैं -15 से कोऑर्डिनेट पे क्लिक करता हूँ और इस तरीके से एक्सकेवेटर का अपना लोड बना लेता हूँ। और मैं क्लिक करके छोड़ दूँ। अब अभी जो ये एक्सकेवेटर का लोड है ये डिफाइंड नहीं है। इसके लिए आप किनारे लाइब्रेरी में जाएंगे तो यहाँ पर देखिए गामा वाई, जो क्यू वाई आपका लोड लग रहा है, सॉरी क्यू वाई जो लोड लग रहा है, वहाँ पर आपको क्या एंटर करना है, -20। ये हमको डाटा अवेलेबल रहेगा। सपोज करो ये एक्सकेवेटर -20 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का लोड इंसर्ट कर रहा था मेरे सॉइल पे, तो -20 में इंटर कर दूंगा, तो वो मेरा एक्सकेवेटर। ओके, तो इसका लोड अब मेरे को पता चल गया है कितना है, -20। क्यू वाई में मुझे वैल्यू इंटर करनी है, जो कि होगी -20। लोड एंटर हो गया। अब इसके बाद मुझे जो नेक्स्ट करना है वो क्या करना है, मैश क्रिएट करनी है, जनरेट मैश, फाइन, ओके। एक बार मैश क्रिएट हो जाएंगी मेरी, फिर उसके बाद मैं चलूंगा अपनी फ्लो कंडीशंस पे। तो अब चलते हैं फ्लो कंडीशंस पे। तो फ्लो कंडीशन में अभी क्या है, क्योंकि मैंने वाटर टेबल को अपनी ग्राउंड सरफेस तक माना था, इसलिए ये ग्लोबली यहाँ तक आपको दिख रहा है ना। पर जब हम एक्सकेवेशन करेंगे तो उसके पहले हम विद द हेल्प ऑफ पंप्स हम क्या करते हैं, हमारे वाटर टेबल को, जो भी हमारा एक्सकेवेटेड एरिया है उतने एरिया से हम नीचे ले जाते हैं, ना तो प्रॉब्लम होगी ड्यूरिंग एक्सकेवेशन। तो हमको क्या करना है, हमारी वाटर टेबल को इस एक्सकेवेटेड एरिया से डाउन करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम सबसे पहले एक फेस क्रिएट करेंगे, है ना। और फेस 1 के अंदर हम जाएंगे हमारे क्रिएट वाटर लेवल पे, ओके, क्रिएट वाटर लेवल। वाटर लेवल क्रिएट करने के लिए फिर हम क्या करेंगे, हमारी जो भी कंडीशंस हैं हमको इस पूरे एरिया से नीचे करना है। तो हम वाटर लेवल क्रिएट करने के लिए क्रिएट वाटर लेवल,
हम स्टार्ट करते हैं हमारे वाटर लेवल को पूरी बाउंड्री में हमको जहाँ तक कम करना है। तो मुझे जो भी मेरा एक्सकेवेटेड एरिया है उससे कम से कम 1 मीटर बिलो तक मुझे इसको एक्सकेवेशन करना है। तो मैं इस तरीके से एक्सकेवेशन के पॉइंट्स दे वाटर लेवल डाउन करने के पॉइंट दे रहा हूँ जो कि मेरे एक्सकेवेटेड एरिया से 1 मीटर बिलो। जैसे ये एक्सकेवेटेड एरिया आपका 5-6 है, तो मैं अपना ये वाटर टेबल की कंडीशन कहाँ ले जा रहा हूँ, 5-7 है ना। सिमिलरली ये 15-0 हो गया मेरा, और इसके बाद में फिर जो मेरा एंड है वहां पर ले जाकर बंद करता हूँ। और इसको तो अब दो तरीके के वाटर टेबल आपको दिख रहे हैं, ग्लोबल दिख रहा है जो अभी पूरी जगह है, और दूसरा भी आपको दिख रहा है जो कि इस एक्सकेवेटेड एरिया के नीचे है। तो अब इस एरिया से आपको वाटर टेबल को बताना है कि मेरी वाटर टेबल अब कहाँ हो गई, एक्सकेवेटेड एरिया के नीचे हो गई। तो आपको क्या करना है, आपको इस एक्सकेवेटेड जो आपने नया वाटर टेबल बनाया आप उसको सेलेक्ट करिए, उस पर राइट क्लिक करिए और वहां से आप इसको मेक ग्लोबल कर दीजिए। अब आप इस फेज 1 के बाद जैसे कोई नेक्स्ट फेज ऐड करेंगे तो आप देखिए इनिशियल फेज में ग्लोबल आपको कहाँ दिख रहा है, तो बिल्कुल सॉइल अनटच्ड थी, हमने उसमें कोई भी काम नहीं करा था, तो वाटर टेबल हमारी इस सरफेस तक। सेकंड फेज में वो वाटर टेबल कहाँ आ गई, जब हमने एक्सकेवेशन स्टार्ट करा तो हमने वाटर पंप लगा के हमारे वाटर लेवल को हमारे एक्सकेवेटेड एरिया के नीचे कर दिया, है ना। सिमिलरली फेज 2 में भी फिर वहीं पर है। तो इस तरीके से हमने अपनी फ्लो कंडीशन डिफाइन कर दी। अब इसके बाद हम चलते हैं स्टेज कंस्ट्रक्शन पे। तो नाउ इन स्टेज कंस्ट्रक्शन हमको क्या करना है, हमको हमारी फेसेस डिफाइन करनी है। तो सबसे पहले इनिशियल फेस है, इनिशियल फेस में हमारा केओ प्रोसीजर लगेगा, जो भी लोड आने वाला है इस बार वो केओ प्रोसीजर ही है, इसलिए हम इसको ओके कर देंगे। फेज 2, फेज 2 में हमको डबल क्लिक करना है और यहाँ पर लिखना है एक्सकेवेशन, क्योंकि हम क्या करने वाले हैं इस सॉइल के ऊपर, हम इस सॉइल के ऊपर एक्सकेवेशन करने वाले हैं। और एक्सकेवेशन हमारा सेम रहेगा, इनिशियल फेज प्लास्टिक, और इसको हम कर देंगे ओके। ओके, लाइकवाइज सेकंड फेज हमारा क्या है, सेकंड फेज है हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी का फेज, जिसमें हम स्लोप स्टेबिलिटी चेक करेंगे। तो और इसमें हमको क्या करना है, इसमें तो सिर्फ हमको इसको चेक करना है सेफ्टी, और ये कब होगा, एक्सकेवेशन के बाद होगा, स्टार्ट फ्रॉम फेज एक्सकेवेशन। ओके, और इसको मुझे कर देना है ओके। अब नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है, ये हमने लोडिंग डिफाइन कर दी है, पर अब क्या करना है, लोड अभी एक्टिवेट नहीं करा है। तो पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे फेज 1। फेज 1 में हम क्या करेंगे, हम हमारी सॉइल में एक्सकेवेशन करेंगे। तो एक्सकेवेशन कौन करेगा, एक्सकेवेटर करेगा। तो हम एक्सकेवेटर के लोड, एक्सकेवेटर को क्लिक करके राइट क्लिक करके उसको एक्टिवेट कर देते हैं, है ना। तो एक्सकेवेशन फेज में हमारा काम क्या होगा, एक्सकेवेटर हमारा एक्सकेवेशन करेगा। और वो एक्सकेवेशन करेगा तो क्या करेगा, ये दोनों जो सॉइल लेयर है, ये मेरी जो प्रोफाइल एक्सकेवेटेड प्रोफाइल है उसके ऊपर की जो दो सॉइल लेयर है, उन दोनों सॉइल लेयर को वो अ, हटा देगा वहां से, है ना। तो हम क्या करें, इस टॉप लेयर को सेलेक्ट करें और उसको डीएक्टिवेट कर दें। सिमिलरली सेकंड लेयर को सेलेक्ट करें और उसको भी डीएक्टिवेट कर दें। तो इस तरीके से सेकंड लेयर को सेलेक्ट करके उसको भी डीएक्टिवेट। तो इस तरीके से मेरा एक्सकेवेशन वाले प्रोसेस में क्या हुआ, मेरा एक्सकेवेटर का लोड आया, वो हमने एक्सकेवेटर वहां पर डिप्लॉय करा और उस एक्सकेवेटर ने क्या करा, मेरी एक्सकेवेटेड प्रोफाइल को क्रिएट कर दिया। तो ये मेरी अब एक्सकेवेशन कंप्लीट हो गया। अब जब मेरा एक्सकेवेशन कंप्लीट हो गया तो अब मैं क्या देखना चाहता हूँ, मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरी ये जो स्लोप क्रिएट किया है मैंने, वो स्लोप स्टेबिलिटी उसकी है या नहीं है, वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1 से कम है या ज़्यादा है। तब उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं जाऊँगा हमारे कैलकुलेट में और इसको इग्नोर फीडबैक एंड कैलकुलेट कर दूंगा। मेरे कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाएगी। मैं अपने फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू यहाँ पर चाहता हूँ। ये अभी हमारा कैलकुलेशन चल रहा है।
कैलकुलेशन होने के बाद हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी देख सकते हैं, डिफॉर्मेशन भी देख सकते हैं, हम दोनों चीजें देख सकते हैं। तो हमारा कैलकुलेशन हो चुका है। रिजल्ट्स देखते हैं, व्यू कैलकुलेशन रिजल्ट्स पे चलते हैं। व्यू कैलकुलेशन रिजल्ट्स में देखने के लिए हम देखना चाहते हैं हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी, है ना। तो हम यहाँ पर चलते हैं और सेलेक्ट करते हैं हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी। डिफॉर्मेशंस हम देखना चाहते हैं हमारे टोटल डिफॉर्मेशंस, इस तरीके से हमारा स्लिप सर्कल बन रहा है। ओके, और हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी में हम स्लोप स्टेबिलिटी चेक करना चाहते हैं। हम एक दूसरा तरीका बताता हूँ, यहाँ से डायरेक्टली हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी देख सकते हैं। तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा प्रोजेक्ट में। जैसे हम व्यू कर्व मैनेजर से भी देख सकते थे, 2 बार हमने कर्व मैनेजर देखा। सेकंड है प्रोजेक्ट में जाके आप जाइए कैलकुलेशन इंफॉर्मेशन में, और यहाँ पर आप देखिए MSF, है ना, MSF, ये मेरा जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी का कोफिशिएंट है, जो हम पिछली बार भी चेक करते थे MSF, वो आ रहा है मेरा 1.461। इसका मेरा फैक्टर ऑफ सेफ्टी मेरे इस केस में कितनी ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा है। तो इसलिए मेरे जो ये ज्योमेट्री क्रिएट करी है मेरी स्लोप के लिए, वो ज्योमेट्री ओके है, और हम इस एक्सकवेशन को प्रॉपरली कर सकते हैं और अपनी वैल्यूज निकाल सकते हैं। डिफॉर्मेशंस हम चेक कर सकते हैं, हमारे डिफॉर्मेशंस क्या क्या हैं। कुछ इस तरीके से हमारे डिफॉर्मेशंस की वैल्यूज है। मैक्सिमम डिफॉर्मेशन हमारा इस फेज में हो रहा है जो बॉटम फोर्स है वहाँ पर, क्योंकि हमने ओवरबर्डन प्रेशर एकदम से हटाया है, और बाकी सब जगह मेरे सॉइल में वाटर। तो इस तरीके से हम कोई भी अगर एक्सकेवेशन करने जा रहे हैं, तो उस एक्सकेवेशन के लिए हमारे पास जरूरी है क्या, हमारे पास होना चाहिए उस एक्सकेवेशन की प्रोफाइल, हमारे पास होना चाहिए उस एक्सकेवेशन की सॉइल डाटा, और उसकी हेल्प से हम उसको फ्लाक्सिस में प्रॉपरली बना के, और हम उसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी की हेल्प से ये चेक कर सकते हैं कि हमारा स्लोप स्टेबल होगा या नहीं। अब नेक्स्ट क्लास में हम जब मिलेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में हम एक्सकेवेशन में ही हम जो टाई और ब्रेसिंग्स का यूज करके एक्सकेवेशन, डीप एक्सकेवेशन करते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे।